वेलकम बैक बच्चों। आज के क्लास के अंदर हम 1.1 हमारी जो एक्सरसाइज है उससे स्टार्ट करेंगे, जो है हमारा एलिमिनेशन मेथड। लास्ट वीडियो में हमने देखा था 3 मेथड हमको स्टडी करना है। तो पहला मेथड होगा हमारा एलिमिनेशन मेथड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड पे हमारी कौन सी एक्सरसाइज है? 1.1। अच्छा देखो बेटा, एलिमिनेशन मेथड में आपको जो थंब रूल याद रखना है, आपको करना क्या है तो याद रखो, एलिमिनेशन मेथड जैसा नाम ही बता रहा है, हमें किसी एक वेरिएबल को, दो में से किसी एक वेरिएबल को हटाना है, वहां से एलिमिनेट करना है, भगाना है, मतलब कि जीरो करना है। अच्छा देखो, अब हमें पता है कि हम जीरो कब बना सकते। तो जैसे कि अगर मेरे पास +5 है तो मुझे अगर जीरो बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? -5 करना पड़ेगा, तब जाके जीरो होगा। या मेरे पास -5 है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा +5, तब जाकर वो बनेगा जीरो। अगर हम किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स को जीरो कर देते हैं, मतलब हमने क्या किया? उस वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया। तो सिंपल से हमें क्या करना है? हमें अगर किसी वेरिएबल को एलिमिनेट करना है तो इसका मतलब यह है कि हमें उस इक्वेशंस के उसका जो वेरिएबल होगा जिसे हमें एलिमिनेट करना है, उसके कोएफिशिएंट को जीरो बनाना है। अब जीरो बनाने के लिए हम क्या करेंगे? तो हमारे पास 2 इक्वेशन हो गए और उन्हें हम ऐड या सब्सट्रैक्ट करके जीरो बनाएंगे। लेकिन जीरो बनाने के लिए क्या चाहिए बेटा वेरिएबल्स में? तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल जो उसका मल्टीपल होगा a और b, तो हैव सेम वैल्यू विथ अपोजिट साइन। देख रहे हैं ना, प्लस और माइनस होगा तभी जीरो होगा। लेकिन 5 है तो 5 ही होना चाहिए, तब जाके वो जीरो होगा। तो याद रखो, हमें करना क्या है, हमारा मकसद क्या है एलिमिनेशन मेथड में। अगर ये याद है आपको, ये थंब रूल याद हो जाता है, तो आप बाकी के क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व करने लगोगे। आपको पता है, देखो हर चीज का करने का एक गेम होता है। मैथ्स को सॉल्व करना है तो देखो कि हमें करना क्या है, हम चाहते क्या है। भले आपका रास्ता अलग अलग होगा। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, फ्रीडम है आपके पास सिर्फ और सिर्फ आइडिया होना चाहिए, विजन होना चाहिए कि करना क्या है। और अगर आप उस रास्ता देख ले तो आपका मकसद आपके सामने है, तो आप आसानी से कर सकते हो। देखो बेटा, मकसद, एम बहुत इंपॉर्टेंट है, करना क्या है, ठीक है, तो वो उसको सामने रखो। तो मैं ये बता रहा हूं आपको, एलिमिनेशन मेथड में करना क्या है, तो हमें किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। अब वेरिएबल एलिमिनेट कब होगा? वेरिएबल एलिमिनेट कब होगा? जब हम उसके कोएफिशिएंट्स को जीरो बनाएंगे। अब कोएफिशिएंट जीरो कब बनेंगे बेटा? तो जैसे कि +5 और -5 वैल्यू सेम होनी चाहिए कोएफिशिएंट की, और साइन अपोजिट होनी चाहिए, नहीं है तो बनाएंगे। घर की खेती है मैथ्स। चलो करते हैं, 1-2 एग्जांपल्स देखेंगे बेटा और क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान रखो, करना क्या है? तो करना ये है हमें कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, मेक द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल सेम। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, वो वेरिएबल जिसे हमें एलिमिनेट करना है, सेम कर दो विथ अपोजिट साइन। अब कैसे बनाते हैं? तो वही हमारी प्रोसेस है, वही हमें सीखना है, अपोजिट साइन। ये हमारा मकसद है, ठीक है। एलिमिनेशन के अंदर मकसद ये है कि जिसे हटाना है उसे सेलेक्ट करो, उनके कोएफिशिएंट को सेम बनाओ, और सेम बनाने के बाद दूसरी स्टेप ये होगी कि उसके क्या करो? साइंस को डिफरेंट बनाओ, अपोजिट साइंस बनाओ। तो 2 स्टेप्स इसके अंदर आपको याद रखना है, 2 स्टेप्स याद रखना है इसके लिए। पहली स्टेप याद रखना है आपको। देखो ये स्टेप्स आप बुक में ढूंढोगे ना तो बुक का है ही नहीं है, आपको यहीं पर मिलेगी। थोड़ा सा ध्यान दो बस। क्या करना है? तो सबसे पहली स्टेप, मेक द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल सेम। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स को क्या करना है? सेम बनाना है। जैसे कि एक एग्जांपल लेकर मैं बताता हूं, बुक की एग्जांपल है क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि पहला तो एक्टिविटी हम लास्ट में लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है बेटा आपके पास, और आपके पास क्वेश्चन है 3a + 5b = 26। क्वेश्चन देख रहा हूं मैं। और दूसरी इक्वेशन है
a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। अब देखो ये इक्वेशन हमारे पास है, इसके स्टेप वाइज मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। तो देखो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते बेटा, सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर देखिए हमारे पास तो गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या है, तो लिखना होगा, ये लिखना जरूरी है, द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस और 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26, ये इक्वेशन नंबर 1, और a प्लस 5b इज इक्वल टू 22, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखो बेटा ऐसा वेरिएबल हमें कंसीडर करना है, दोनों में से आप a को रिमूव कर सकते हैं या आप b को भी रिमूव कर सकते हैं, लेकिन सेलेक्ट वो करना जिसका कोएफिशिएंट सेम हो या सेम आसानी से बनाया जा सकता हो, क्योंकि हमें सबसे पहली स्टेप क्या है, कोएफिशिएंट को सेम बनाना है। तो अच्छा देखो बेटा यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे b का कोएफिशिएंट कितना है 5 और यहाँ पर भी b का कोएफिशिएंट कितना है 5, मतलब सेम ऑलरेडी है, बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा फिर बेटा एलिमिनेट करना है तो दोनों की साइन सेम है, तो याद रखो दूसरी स्टेप आपको याद रखना है कि इफ साइंस आर सेम, अगर साइन क्या होती है, सेम होती है, तो देन सब्सट्रैक्ट, देखो बेसिक रूल बताओ ना बेटा, कहीं नहीं मिलेगा आपको, देन सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ठीक है। और अगर साइन, इफ साइंस आर अपोजिट और डिफरेंट, इफ साइंस आर डिफरेंट then add the equation, तब क्या करेंगे बेटा, हम इक्वेशन को ऐड करेंगे, 1 और 2 को ऐड कर देंगे। देखो सिंपल, यही स्टेप से याद रखना है आपको, ये बेसिक थंब रूल है हमारा। तो अच्छा देखो बेटा यहाँ पे 5 सेम है, ऑलरेडी सेम है, बनाने की जरूरत नहीं है। अब साइंस देखो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, मतलब साइंस क्या हो गए, सेम हो गए, तो हमें क्या करना होगा फिर, we have to subtract 2 from 1, तो यहां पे लिखेंगे subtract equation, subtract equation 2 from 1। सब्सट्रैक्ट करते हैं बेटा, फिर देखो कैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे हम, a प्लस 5b इज इक्वल टू 26। सब्सट्रैक्ट करते तो साइन चेंज हो जाती है, ये प्लस का हो जाएगा माइनस a, ये प्लस का ये भी माइनस हो जाएगा 5b, और ये 22 प्लस का था, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 3a में से a गया तो बच गया 2a, प्लस 5b माइनस 5b, ये 0 हो गया बेटा, और यहाँ पे बचा 26 माइनस 22, ये बच गया 4, मीन्स a की वैल्यू आपको मिलेगी, डिवाइड का मल्टीप्लाई का 2 डिवाइड में जाएगा और a की वैल्यू हो जाएगी 2। ऑलराइट बेटा, कोई डाउट? अच्छा देखो a की वैल्यू 2 आ गई, सिंपल। अब क्या करो, ये a की वैल्यू को उठाओ और पुट कर दो इक्वेशन 1 और 2, जहां पे आपकी दिल बोल रहा है, 1 में भी पुट कर सकते, 2 में भी पुट कर सकते, जहां चाहे पुट कर दो। तो पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 और 2, जहां पे पुट करना है कर दो, मैं 2 में कर देता हूं, ठीक है। तो देखो बेटा रखेंगे वैल्यूज, a की जगह पर 2 रखना है आपको, तो a की जगह पर हमने रख दिए 2 प्लस ये 5b जैसे के वैसे, और ये इक्वल टू 22। अच्छा देखो प्लस का 2 उस तरफ जाकर हो गया माइनस, यानी 5b हो गया 22 माइनस 2 20, b की वैल्यू हो जाएगी 20/5, और b बेटा हमें मिलेगा 5 और 20। तो लास्ट में हम लिखेंगे देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन simultaneous equation are a is equals to 2 and b is equals to 4। अगर आपको डाउट है कि हमारा आंसर सही है या नहीं है, तो आप उसको चेक कर सकते बेटा किसी एक इक्वेशन में पुट करके, जैसे कि यहाँ पे देखो
ये इक्वेशन या इस इक्वेशन में कहीं पे भी पुट करो। देखो बेटा एक ही जगह पे आपको पुट करना है 2, तो 3 2 जा 6 हो गया, और बी की जगह पे आपको पुट करना है 4, तो 4 पंजे 20 हो गया, और दोनों को ऐड करो 26 मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, तो हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। ठीक है, आप चेक भी आसानी से कर सकते हो। समझ आ रही बात? अगर कोई डाउट है बेटा तो प्लीज कांटेक्ट करो, कमेंट करो, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। बहुत आसान चैप्टर है। चलिए इसे नोट कर ले, हम एक और क्वेश्चन देखेंगे। हमने देखे यहाँ पे हमें गिवन इक्वेशन से x + 7y = 10 एंड 3x - 2y = 7। अभी एलिमिनेशन मेथड से हम कर रहे हैं, तो फर्स्ट काम क्या है हमारा, मेक द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल सेम। मेक द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल सेम बनाना है। मैं लिखना भूल गया था वहां पे, तो याद रखो क्या करना है हमें, मेक द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल सेम, या फिर हम इक्वल कह सकते हो। ठीक है, तो देखो बेटा किसे हम इक्वल बना सकते हैं आसानी से, उसे पकड़ना। तो जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे x है, यहाँ पर 3x है, मतलब ये x की जगह पे 1 है, यहाँ पे हमें चाहिए 3, तो क्या कर सकते हैं हम 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 3x हो जाएगा। लेकिन बेटा देखो क्या y वाले को मैं सेम टू सेम बना सकता हूँ, इक्वल बना सकते हैं? तो सिंपल से याद रखना कि टेबल में आता है तो बना सकते हैं, नहीं आता तो नहीं बना सकते। जैसे कि देखो यहाँ पे 1 है और 1 के टेबल में 3 आता है, हाँ आता है, 1 3 जा तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन देखो 7 के टेबल में 2 नहीं आता, ना 2 के टेबल में 7 आता है, मतलब y को हम इलिमिनेट नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, कर सकते हैं लेकिन फिर वो डिवाइड मल्टीप्लाई 2 चीजें होगी, 2 चीजें कभी नहीं करना। देखो मैथ कर सकते हो आप, लेकिन द बेसिक जो हमारा मोस्ट सुटेबल सोल्यूशन हमें चाहिए, सबसे आसान रास्ता, वो हमें ढूंढकर निकालना है, और उसके लिए बस आप चुटकियों में आंसर लाना है आपको, तभी आपका आंसर आ सकेगा। नहीं तो फिर बेटा भूल भुलैया में फंस के रह जाओगे। तो बेस्ट निकालना है कि हम किसको चूज करेंगे एलिमिनेट करने के लिए। तो एलिमिनेट करने के लिए उसे चूज करेंगे जिसे हम सिंपली सेम बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देखो ये 1 है यहाँ पे, तो 1 को 3 बना सकते हैं आप 3 से मल्टीप्लाई करके। तो सिंपली इक्वेशन 1 के अंदर हमें 3 चाहिए, तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब बेटा ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, 7 भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, 10 भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा हमारे पास 3x प्लस 7 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये 3x तो हो गया, 3 1 जा 3, ये हो जाएगा 7 3 जा 21y और 10 3 जा 30। ऑलराइट बेटा, और ये नीचे की इक्वेशन हमारे पास 3x - 2y = 7। अच्छा देखो बेटा क्या हमारे कोएफिशिएंट सेम हो गए? हाँ, x के कोएफिशिएंट सेम हो चुके, 3x सेम हो गए, लेकिन इनके साइन देख रहे हैं हम। साइन क्या है बेटा? साइन क्या है? सेम है ना, प्लस और प्लस है, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले के साइंस को चेंज कर देंगे, यानी हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो प्लस वाला माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया, और ये +7 -7 हो गया। सिंपल, ये चीज याद रखना है आपको, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। यानी कि अगर साइंस सेम होते तो क्या करना, नीचे वालों के साइंस को बदल देना। इतना याद रखो, क्या करना, बदल देना। यानी हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और जब भी सब्सट्रैक्ट करते हैं तो सेकंड इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं, सभी को पता है। ठीक है, अगर आपको इसमें भी डाउट है तो हम क्लियर करेंगे, उसका टेंशन मत लो। लेकिन याद रखो कि क्या करोगे, साइन सेम है तो नीचे वाली के साइन को चेंज कर दोगे। 3x - 3x 0 हो गया, 21 + 2 कितना हो गया बेटा? प्लस ना, ये वाली चेंज वाली देखेंगे, माइनस नहीं कर लेना, प्लस है। 21 + 2 23y एंड 30 - 7 फिर 23 आ गया, यानी y की वैल्यू होगी 23 / 23, दैट इज y = 1। फिर क्या करेंगे बेटा, तो वही हमारी चीज, पुट y = 1 इन इक्वेशन, जहां चाहे, पहले 2 में पुट किया था मैं, अभी चलो 1 में पुट कर लेते हैं, इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में y की जगह पर 1 रखेंगे हम, तो देखो x + 7, y की जगह पर हमने रखा 1 = 10, तो x की वैल्यू होगी 7 1 जा 7 = 10,
x इक्वल हो जाएगा बेटा 10 माइनस 7 यानी x इक्वल टू 3। सिंपल है। तो यहां पर लास्ट में लिखेंगे द सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस आर x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 1। अगर आप चेक करना चाहते हो कि आपका सॉल्यूशन सही है या नहीं है तो सिंपली क्या करो बेटा, x की जगह पर रखो 3, y की जगह पर रखो 1, सॉल्व करो। 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 10 आ गया 10। सिंपल बेटा। तो आप चेक कर सकते हो आंसर्स को, किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट करो x और y की वैल्यू जो आई, और अगर लेफ्ट साइड की वैल्यूज राइट साइड के बराबर आते हैं तो हमारा आंसर करेक्ट होगा। ऑलराइट।